हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू सोशियोलॉजी क्लास। और हम डिस्कस कर रहे थे सैंपल क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का फॉर क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन। इससे पहले हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था आपकी सैंपल क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट का, मार्किंग स्कीम का डिटेल एनालिसिस कर ली थी। और उसके बाद हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं सब डिस्कस कर लिए थे। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी सोशियोलॉजी मेंटर, और आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है और आपको अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 10। कोई भी दो आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, रीड द गिवन इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन 49, 50 एंड 51। इसमें आपको ये इमेज गिवन है, सबसे ऊपर लिखा है इंडिया 2026। तो इंडिया 2026 की बात हो रही है। इसको हम एक पॉपुलेशन पिरामिड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप्स गिवन है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ब्लू में दिखाया है मेल्स एंड रेड में दिखाया है फीमेल्स। अब ये जो कंट्रैक्शन है यहाँ पर, इस पे हमें ध्यान देना है। कंट्रैक्शन एक यहाँ पर भी है, इस पे हमें ध्यान देना है। और ये जो बीच वाला ग्रुप है इसे हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि ये वाला जितना मास है इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ऑक्यूपेशन ग्रुप में आते हैं। लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट सिग्निफाई करता है ये कॉन्ट्रैक्शन, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो कि टॉप और बॉटम पे है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर है, व्हेन डज द बॉटम ऑफ ए पॉपुलेशन पिरामिड बिकम नैरो। तो मैंने आपको अभी बताया बॉटम नैरो कब होगा। यहाँ पर बॉटम नैरो हो रखा है, कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब डिक्रीज इन बर्थ रेट, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज इन बर्थ रेट शो कर रहा है, डिक्रीज इन बर्थ रेट, और ये डिक्रीज इन डेथ रेट। ऑल राइट, इतना समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच काइंड ऑफ सोसाइटी इज डिपिक्टेड इन दिस पिरामिड। अब इस पिरामिड में किस टाइप की सोसाइटी डिपिक्ट हो रही है। जब यहाँ पर आपको इस पिरामिड में दिखा रहे हैं कि लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट भी है, तो ये किस टाइप की सोसाइटी है? ये हो जाती है, ऑप्शन हम देखेंगे कौन कौन से गिवन है। डेवलपिंग, क्या ये डेवलपिंग सोसाइटी है, ये डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या प्रिमिटिव है। अब इंडिया 2026 की बात हो रही है तो प्रिमिटिव तो डेफिनेटली नहीं है, अंडर डेवलप्ड भी नहीं है। अब डेवलप्ड कंट्रीज का क्या फीचर होता है कि उसमें जो बर्थ रेट है वो भी लो होता है और जो डेथ रेट है वो भी लो होता है, क्योंकि बर्थ रेट ड्यू टू लिटरेसी मेंटेन कर लिया है उन्होंने, कंट्रोल कर लिया। और डेथ रेट कब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज और इनहेंस हो गई हैं। तो हमारा आंसर हमको मिल गया, 50 का बी है, ना कि ए। ऑल राइट, तो ये डेवलप्ड कंट्री शो कर रहे हैं लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन बर्थ रेट भी हमने यहाँ पे रिलेट कर सकते हो आप इससे। ठीक है, तो 49 का बी हो गया और 50 का बी हो गया। 51, दिस पिरामिड डज नॉट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। डज नॉट पूछ रहा है, इस पिरामिड में कौन सी एक चीज नहीं डिपेक्ट हो रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मास वहीं पे आ रहा है। लो डिपेंडेंसी रेशियो, रिलेटिवली लो डेथ रेट, या हाई बर्थ रेट। तो हाई बर्थ रेट नहीं, लो बर्थ रेट दिख रहा है ना वहां पर, तो इसलिए हमें आंसर मिल गया हमारा 51 का डी, हाई बर्थ रेट। ऑल राइट, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन उस पॉपुलेशन पिरामिड पे बेस्ड थे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 49, 50 और 51। ठीक है, अब आपको एक पैसेज गिवन है, सेवरल फैक्टर्स में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इंक्लूडिंग सिवियर निग्लेक्ट फॉर द गर्ल बेबी। अब आपको पता है हमारी सोसाइटी में क्या नॉर्म प्रिवेलिंग है, ओपिनियन की प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो इसके लिए हमें क्या क्या थॉट्स प्रिवेलिंग लगते हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड होता है, अगर एक और मेल चाइल्ड होगा तो उसे एक और अर्निंग मेंबर माना जाता है फैमिली का। इसी से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ आपको गिवन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है ये इनमें से किस रीजन की वजह से होता है? पॉवर्टी की वजह से, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड की वजह से, डाउरी पेमेंट्स की वजह से, या फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की वजह से। तो आपको पता है प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड की वजह से होता है, प्रेफरेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड नहीं होती है, मेल चाइल्ड चाहिए होता है। इसीलिए तो फीमेल फीटिसाइड होता है कि अगर आपको बर्थ से पहले पता चल जाता है कि जो फीटस है वो फीमेल है तो उसको फीमेल फीटिसाइड करवा दिया जाता है, इसलिए आपको आंसर मिलता है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड।
लेकिन अगर आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम उठाकर देखोगे उसमें आपको आंसर गिवन है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एनसीईआरटी से रिलेट करके देखोगे तो आंसर होना चाहिए 49 का बी, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द लॉन्ग रन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लाइज इन। अब इनमें से अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, सिवियर पनिशमेंट रखना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन, या फिर चेंज लाना चाहिए इन सोशल एटीट्यूड। तो अगर आप खाली लॉज बनाने से ये सोसाइटी में जो नॉर्म है इसे आप चेंज कर सकते हो फॉर मेल डोमिनेशन? नहीं कर सकते। सिर्फ पनिशमेंट लगा दो आप, पनिशमेंट तो ऑफ कोर्स ये जो फीमेल फीटिसाइड है ये बैंड है, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस होता है बाय लीगल मीन्स, तो इसलिए ये भी इफेक्टिव नहीं है। क्या अब्सटेन कर दिया जाए फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन? तो ये भी करेक्ट नहीं है। रादर क्या करना चाहिए? चेंज लाना चाहिए इन द सोशल एटीट्यूड कि मेल और फीमेल जेंडर इनइक्वालिटी जो प्रिवेल कर रही है ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो 49 का हो गया डी एंड 50 का हो गया डी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। नॉट बोला है, नॉट अ रीजन फॉर सन प्रेफरेंस। तो ओल्ड एज इंश्योरेंस, क्या इस वजह से जो है सन प्रेफरेंस होता है कि ओल्ड एज इंश्योरेंस हो जाएगा तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बुढ़ापे का उनका सहारा हो जाएगा, तो ये तो सही है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है कैरिंग अहेड फैमिली लाइन, मेल को माना जाता है कि वो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पेरेंट्स के मानते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका जो सन होगा वो एक अर्निंग मेंबर होगा, तो वो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंस प्रोवाइड कर पाएगा, तो इसलिए ये भी होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, क्या इसलिए करा जाता है सन चाइल्ड प्रेफर जिससे कि इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हो सके? तो ये आंसर हमारा नहीं है और यही 51 का डी हो गया, क्योंकि विच इज नॉट द रीजन हमें ढूंढना था। तो 51 का आंसर मिल गया हमें डी। नेक्स्ट पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 52, 53 एंड 54। आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ गिवन है, इसको आपको पूरे को रीड करना है। मैं आपको ओवरऑल समरी बता देती हूँ क्या गिवन है। इसमें बताया गया है एक मुस्लिम बिरादरी के बारे में जिनका नाम बोला गया है कारखानेदार, जिसमें कि कारखाने में काम होता है। उसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे 3 ब्रदर्स रहते हैं जो कि उस कारखाना फैक्ट्री में वर्क करते हैं। और क्या बताते हैं वो उसके आगे कि उसमें जो महमूद है वो एक मोटर पार्ट फैब्रिकेट कर लेता है जो कि बैंड है इम्पोर्ट होना। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि उन्हें खुद का कारखाना स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेटर इट वाज डिसाइडेड दैट 2 कारखाना शुड बी सेट अप। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो 2 एल्डर ब्रदर हैं, वन वाज टू बी ओन्ड बाय 2 एल्डर, उसमें से जो 2 कारखाने बन रहे हैं, एक का ओनर होंगे 2 एल्डर ब्रदर्स और एक का ओनर होगा यंगेस्ट वन। ऑलराइट, इसके बाद राशिद सेटअप एन इंडिपेंडेंट हाउसहोल्ड कंसिस्टिंग ऑफ हिज वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें जो राशिद है वो एक इंडिपेंडेंट हाउसहोल्ड में भी शिफ्ट हो जाता है जिसमें कि वो उसकी वाइफ और उसके अनमैरिड चिल्ड्रन रह रहे हैं। एंड सो ऐसे करके आपका ये इससे रिलेट करके उस फैमिली से और उस कारखाने से ये पूरा पैराग्राफ गिवन है। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। द गिवन केस स्टेट्स दैट द फैमिली टाइप इज, अब इसमें कौन सा फैमिली टाइप दिखाया गया है? मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल, मेट्रिलोकल या फिर नियोलोकल। अब यहाँ पे दिखाया गया है नियोलोकल। नियोलोकल का मतलब क्या होता है? न्यू। यानी कि मेट्रिलोकल और पेट्रिलोकल में क्या होता है, जब आप या तो मदर की साइड वाले होम में रहो या फादर की साइड वाले होम में रहो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। इसमें हम ना तो मदर की साइड वाले में रह रहे हैं, यानी कि या तो ना तो वाइफ की साइड वाले में रह रहे हैं घर में और ना ही फादर की साइड वाले में। तो वो कपल एक न्यू घर में रह रहा है, ना ही फीमेल साइड वाले में ना ही मेल साइड वाले में। इसलिए आंसर होगा आपका 52 का डी, न्यू लोकल। लेकिन आप अगर आंसर देखोगे बुक में अपने मार्किंग स्कीम में तो वहां पे पेट्रियार्कल दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू भी इसका आंसर होना चाहिए 52 का डी, ना कि मेट्रियार्कल। क्योंकि आप एनसीईआरटी से अगर रिलेट करके देखोगे तो न्यू वाले को बोलेंगे न्यू लोकल। और यहाँ पे हमें इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मेल साइड डोमिनेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट है 53rd, along with family structures which of the following has not undergone change, किसमें चेंज नहीं आया है? अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली सिस्टम कल्चरल आइडियाज में आया है, नॉर्म्स में आया है, वैल्यूज में आया है, लेकिन हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी में क्या इसमें कोई चेंज पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसलिए आंसर हो गया 53 का डी, हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन इन दी सोसाइटी। ऑलराइट, 53 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। As per the given passage, a complex household implies which of the following?
अ हाउस होल्ड विद मोर देन वन फैमिली, तो मोर देन वन फैमिली थी वहां पर, 3 ब्रदर्स थे, तो फिर यहाँ पे ये हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है अ हाउस होल्ड विद नो क्लियर अथॉरिटी फिगर, ये नहीं है क्लियर अथॉरिटी फिगर, एल्डर यंगर ऐसे डिवीजन था। अ हाउस होल्ड विद इगैलिटेरियन डिसीजन मेकिंग, सब साथ में मिलकर डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड विद नो मैरिड कपल, तो मैरिड तो था एक ब्रदर उसमें, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, आपको मिल गया 54 का आंसर है ए, अ हाउस होल्ड विद मोर देन वन फैमिली, तो 54 का हो गया ए आंसर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन 55, 56, 57। Strictly speaking, the untouchable caste are outside the caste hierarchy. अब इसमें untouchable के बारे में, उनसे रिलेटेड इम्प्योरिटी पोल्यूशन जो कंसिडर करा जाता था कि वो किसी के कॉन्टैक्ट में आए, किसी से रिलेट करके कॉमनवेल्थ से पानी पिए, और ये सब अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड राइट्स एंड कस्टम्स, और उसके अगर कोई टच में आने के बाद क्या होता था, प्योरिफिकेशन रिचुअल्स प्रैक्टिस होते थे, उससे रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ गिवन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। Despite the limited literal meaning of the word, the institution of untouchability refers not just to the avoidance or prohibition of physical contact, but to a much broader set of social sanctions. Which of the following is not बोला गया है, which is not such a sanction? ऑप्शन ए है प्रोहिबिशन फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, तो कॉमनवेल्थ से वाटर लेना उनको अलाउड नहीं था। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव रिलीजियस वर्शिप, तो कलेक्टिव रिलीजियस वर्शिप में भी उनको पार्ट लेना अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था। नेक्स्ट है वेयरिंग क्लीन क्लोथ, ये भी उनको अलाउड नहीं था कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ जेस्चर्स ऑफ डेफरेंस, जिसमें क्या आता है अपने हेड को डाउन रख के खड़े रहना, या फिर जो फुटवेयर है उसको उतार देना, उसको हाथ में पकड़ना, या फिर साफा वगैरह जो सिर पे बांधते हैं उसको उतार देना, ये क्या होता है, एक ह्यूमिलिएटिंग जेस्चर होता है, तो ये भी फॉलो होता था। आपका अगर मार्किंग स्कीम से टैली करोगे तो आंसर गिवन है वेयरिंग क्लीन क्लोथ, लेकिन अकॉर्डिंगली ये चारों ही ऑप्शन ट्रू हैं और ये प्रैक्टिस हुआ करते थे। आंसर गिवन है 55 का सी, वेयरिंग क्लीन क्लोथ, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड सा है आंसर, बट 55 का यहाँ पर हम सी कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट पे जाते, द नेम यूज टू रेफर टू अनटचेबल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज, कैसे होते थे वो जो वर्ड्स यूज करे जाते थे अनटचेबल्स को सिग्निफाई करने के लिए, डेरोगेटरी, डीमीनिंग होते थे, वो काफी ज्यादा बुरे होते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए होते थे, रिस्पेक्टफुल तो बिल्कुल नहीं होते थे, ना ही न्यूट्रल थे, एंड लोडेड विद पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी नहीं है। दे वर ऑलवेज डिरोगेटरी, उनको हमेशा डाउनट्रोडन दिखाने के लिए होता था। नेक्स्ट आ जाते हैं 56 का आंसर है ए। 57 है एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्टेंट pollution from the given passage, which of the following qualify as sources of distant pollution, इसमें से कौन कौन सा distant pollution से relate करता है। अब चार आपको स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि mere presence, shadow, या pollution associated with women during menstruation, या फिर ceremonial pollution associated with डेथ। अब यहाँ पे इस पैसेज से रिलेशन में आपको बताना है कि अनटचेबल्स से रिलेटेड प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बाय देयर मियर प्रेजेंस और उनकी शैडो से भी क्या माना जाता था कि आप इम्प्योर हो जाओगे, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी सही है कि नहीं, बी नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हल्का सा मिसप्रिंट है। तो 57 में जो आपका ए ऑप्शन गिवन था कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट है। 57 में ए फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट 57 का ए, ओके यहाँ पे करेक्ट गिवन था, वहां पे मिसिंग था। नेक्स्ट आ जाते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 58, 59, 60। अब अनदर सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज क्रिएटेड बाय टेंशन बिटवीन द इंडियन स्टेट simultaneous commitment to secularism as well as protection of minorities। अब एक जगह पे हम बता रहे हैं कि हम क्या है, सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहे हैं कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और बाद में हम बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे और उनको एक्स्ट्रा अधिकार देंगे। इससे रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ गिवन है। क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं। एज पर द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडिया, इसमें से कौन सा इंडिया के लिए ट्रू है। इट फॉलोज द वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, क्या हम वेस्टर्न डेफिनेशन को एज इट इज फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, क्या ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है वहां की डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म से, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इट यूजेस द वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड आल्सो इन्वॉल्व्स अदर मीनिंग,
उसको भी इन्वॉल्व करता है और अदर मीनिंग्स भी इन्वॉल्व करता है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, रिलीजन इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पावर, तो ये भी नहीं है, हमें आंसर मिल गया 58 का सी है। इट यूजेस द वेस्टर्न मीनिंग ऑफ सेक्युलराइजेशन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व अदर मीनिंग, वहां वेस्टर्न मीनिंग भी और अदर मीनिंग भी दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट आते हैं, द कॉम्प्लिकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज इज नॉट ड्यू टू, इज नॉट ड्यू टू, ऑलराइट, नॉट बोला है यहाँ पे। Difficulty created by the tension between the Western sense of the state maintaining a distance from all religion and the Indian sense of the state giving equal respect to all the religion, तो ये तो true है, लेकिन हमें तो incorrect वाला ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। Next है, perceived needed to protect the minorities, तो ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर इनकरेक्ट वाला है। देन एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म, अब माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात हो रही है ना, तो ऐसा भी है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। एक तो बचा ही है, फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं दिखाया गया है यहाँ पे कहीं भी, तो इसलिए हमें आंसर मिल गया 59 का है डी। ऑलराइट, 58 का सी एंड 59 का डी आंसर हो जाता है। 60 क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। Which of the following does not convey the meaning of secularization? इसमें से कौन सा secularization का मीनिंग नहीं है, तो आप बताओ इसमें से कौन कौन से हैं, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रिट्रीट ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पब्लिक लाइफ, ऐसा होता है। नेक्स्ट है राइज ऑफ साइंस एंड रैशनैलिटी, ये भी होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन टू मैंडेटरी ऑब्लिगेशन एज अपोज टू वॉलंटरी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होता, तो ये तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना था, नॉट कन्वे। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, तो ये भी होता है। आंसर मिल गया हमें 60 का, हमारा आंसर है सी। ऑलराइट, विद दिस हमने पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का कवर कर लिया है। आई होप ये आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहा होगा। स्टिल इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। नोट्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। आप अटेंड कर सकते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। नाउ आई शैल टेक अ लीव एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग, stay safe, all the best, bye bye।